Hello everyone. So in yesterday's class, we have started a new chapter from HS first year's Logic and Philosophy and the name of the chapter is Symbolic Logic. हमने देखा है कि सिम्बॉलिक लॉजिक का मतलब क्या है, उसके बाद सिम्बॉलिक लॉजिक के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके बाद हमने देखा है कि ट्रूथ टेबल मेथड्स क्या क्या हैं और हमने ये भी देखा है कि ट्रूथ टेबल में टोटल 5 मेथड्स होते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल में टोटल 5 मेथड्स होते हैं। एक है कॉन्जंक्शन, एक है डिसजंक्शन, एक है इम्प्लीकेशन, एक है इक्विवेलेंस और एक है निगेशन। अगर दो सेंटेंसेस के बीच या फिर दो प्रपोजिशंस के बीच एंड रहता है या फिर दो प्रपोजिशंस या फिर दो सेंटेंसेस एंड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो प्रपोजिशंस या फिर दो सेंटेंसेस इधर और से जुड़ा हुआ है तो इस पर हम इस्तेमाल करेंगे कौन से साइन का? वेल साइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि इम्प्लीकेशन पे कि अगर दो सेंटेंसेस या फिर दो प्रपोजिशंस इफ देन के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हॉर्सशू का या फिर इसको हम बोल सकते हैं इम्प्लीकेशन साइन। उसके बाद हमने देखा है कि अगर दो सेंटेंसेस के साथ इफ एंड ओनली इफ ये लाइन अगर रहता है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट साइन का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि अगर किसी भी सेंटेंस के साथ नो, नॉट, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ फॉल्स दैट कनेक्टेड रहता है तो यहाँ पे जो साइन हम यूज़ करेंगे वो है कर्ल साइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फर्दर जो इस चैप्टर में जो फर्दर टॉपिक्स है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेसिक ट्रूथ टेबल रूल्स। बेसिक ट्रूथ टेबल रूल्स का मतलब क्या है कि हम समझेंगे कि कैसे हमें ट्रूथ को हमें कैसे डिटरमाइन करना है। ठीक है, ट्रूथ जो है एक सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है इसको हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं टेबल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो बेसिक ट्रूथ टेबल रूल्स यहाँ पे समझो क्योंकि कल हमने देखा है कि एक होता है P और एक है Q। ठीक है, P एक है और Q एक है। P को हम हमेशा एंटीसीडेंट मानते हैं एंड Q को हम हमेशा कॉन्सिक्वेंट मानते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? जो पहले आता है, P पहले आता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं? इसको एंटीसीडेंट मानते हैं। अगर एंड रहता है तो डॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेंटेंस दैट इज Q और Q को P को अगर हम एंटीसीडेंट बोलेंगे तो Q को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्सिक्वेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है? P एंड Q। तो P एंड Q दो वेरिएबल्स है, एक है P और एक है Q। और वैल्यू जो है ये हमने कल देखा कि वैल्यू भी दो होता है, एक है T और एक है फॉल्स। मतलब क्या है? P जो है ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, Q जो है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो वैल्यूज जो है वो भी दो हैं, वेरिएबल्स जो है ये भी दो है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टेबल को बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम टेबल को बनाएंगे तो इस पर हमारे टोटल रॉस जो है वो होंगे 4। 2 × 2 = 4। और एक चीज़ याद रखना कि अगर P Q और उसके बाद अगर यहाँ पे R आ जाता है तो ये जो है R जो है, R आने से इस पे हम क्या करेंगे? 4 के साथ और 2 को जोड़ देंगे। मतलब क्या है? इंटू कर देंगे। तो 4 2 गुनी कितना होता है? 8। तो 8 रोज जो है वो बनेंगे R आने से। ठीक है, अगर उसके बाद S आता है तो 8 के साथ हम जोड़ देंगे और 2 तो आएगा यहाँ पे हमारा 16। ठीक है, 8 के साथ अगर S आता है तो 16। उसके बाद अगर S के साथ अगर T आता है, मतलब P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, T भी है, अगर ये आता है तो 16 के साथ हम इंटू कर देंगे और 2 और हमारा निकल के आता है 32। तो रॉस जो है वो हमारे कितने होंगे? 32 होगा। ठीक है, लेकिन HS फर्स्ट ईयर के सिलेबस पे सिर्फ और सिर्फ 4 रॉस के बारे में बात किया गया है। मतलब क्या है? P एंड Q तक ही सब कुछ जो है वो सीमित है। तो देखते हैं बेसिक ट्रूथ टेबल फंक्शन क्या होता है। बेसिक ट्रूथ टेबल फंक्शन, देयर आर 5 बेसिक ट्रूथ टेबल फंक्शंस कॉल्ड द क्लासिकल कनेक्टिव्स। बोला गया है कि यहाँ पे टोटल 5, जैसे 5 हमने साइंस देखे हैं तो 5 साइंस के हिसाब से 5 साइंस नहीं देखे हमने। डॉट है, उसके बाद है वेल, उसके बाद है हॉर्सशू, उसके बाद है इक्विवेलेंस, उसके बाद है निगेशन। ये 5 साइन है। तो 5 साइन के हिसाब से 5 ट्रूथ टेबल्स है, 5 मेथड्स है ट्रूथ टेबल्स के।
तो फर्स्ट जो ट्रूथ टेबल का मेथड है वो है हमारे कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन, कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के बीच जो साइन रहेगा वो है डॉट, पी डॉट क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जंक्टिव। क्यों कॉन्जंक्टिव? बिकॉज यहाँ पे हमने डॉट का इस्तेमाल किया है। तो कॉन्जंक्टिव रहने से हमारा रूल क्या होता है? पी हो गया, क्यू हो गया, उसके बाद पी डॉट क्यू। तो पी में अगर टी रहता है, यहाँ पे भी टी रहेगा, यहाँ पे भी टी रहेगा, टी टी रहने से टी, उसके बाद टी एफ 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 टी एफ 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 एफ। मतलब क्या है? इन कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू, अगर मेरा एंटीसीडेंट क्या है? ट्रू है, एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। एंटीसीडेंट मतलब पी, पी अगर ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट मतलब क्यू, और अगर क्यू भी मेरा क्या है? ट्रू है, द फाइनल कॉलम विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये रूल है। ये रूल ये है कि अगर एंटीसीडेंट मतलब पी, अगर पी तुम्हारा ट्रू होता है और कॉन्सिक्वेंट भी तुम्हारा ट्रू होता है, तो तुम्हारा जो फाइनल कॉलम है पी डॉट क्यू, ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, और बाकी सभी जगह पे ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इफ इन ए कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन पे इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू, अगर एंटीसीडेंट मेरा ट्रू है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट भी मेरा क्या है? ट्रू है, तो फाइनल कॉलम, फाइनल कॉलम मतलब ये साइड को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। पी डॉट क्यू को हम बोलेंगे कॉलम। तो फाइनल कॉलम भी क्या होगा? हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। बाकी सब जगह पे ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, इसलिए फॉल्स। यहाँ पे एंटीसीडेंट ही फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, इसलिए फॉल्स। यहाँ पे एंटीसीडेंट भी फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स है, इसलिए फॉल्स। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि इन ए ट्रूथ फंक्शन, कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन, एंटीसीडेंट भी ट्रू रहना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू रहना पड़ेगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि फाइनल कॉलम जो है वो ट्रू होगा, लेकिन बाकी सभी जगह पे क्या होगा? ये फॉल्स होगा। तो ये है हमारा कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। नेक्स्ट है डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। डिसजंक्टिव का मतलब है वैल। ठीक है, तो पी वैल क्यू, पी वैल क्यू, पी डॉट क्यू हमें देख लिया है कि पी डॉट क्यू पे क्या होता है? टी टी रहने से टी होता है, बाकी सभी जगह पे है फॉल्स। डिसजंक्टिव पे क्या होगा? अगर एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, फाइनल कॉलम ट्रू, एंटीसीडेंट ट्रू, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, फाइनल कॉलम ट्रू, एंटीसीडेंट फॉल्स, कॉन्सिक्वेंट ट्रू, फाइनल कॉलम ट्रू। लेकिन अगर एंटीसीडेंट भी फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ पे पूरा उल्टा है ये कॉन्जंक्टिव का। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है इन डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज फॉल्स, अगर एंटीसीडेंट क्या है मेरा? फॉल्स है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इज ऑल्सो फॉल्स, कॉन्सिक्वेंट भी क्या है मेरा? फॉल्स है। एंटीसीडेंट मतलब पी, पी अगर मेरा फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट मतलब क्यू, क्यू भी मेरा क्या है? फॉल्स है, द फाइनल कॉलम विल बी फॉल्स, फाइनल कॉलम मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा, बाकी सभी जगह पे होगा ट्रू, अदरवाइज ये सभी जगह पे क्या होगा? ये होगा ट्रू। ठीक है, तो ये है हमारे पहले जो दो ट्रूथ फंक्शन है। पहले हमने देखा है कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन, उसके बाद हमने देखा है डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन। कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन पे क्या होता है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों ट्रू रहने से, पी पी एंड क्यू ये दोनों ट्रू रहने से हमें फाइनल कॉलम जो है वो हमारा क्या होगा? ट्रू होगा, बाकी सभी जगह पे ये क्या होगा? फॉल्स होगा। डिसजंक्टिव पे हमने क्या देखा है कि अगर एंटीसीडेंट भी फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट भी अगर फॉल्स है, मतलब पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा, बाकी सभी जगह पे ये ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लीकेटिव ट्रूथ फंक्शन। इम्प्लीकेटिव ट्रूथ फंक्शन, यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है? इम्प्लीकेशन साइन मतलब हॉर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये हर जगह पे सेम है। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, ये हर जगह पे, हर ट्रूथ फंक्शन पे ये जगह पूरा सेम रहेगा। चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह है, ये जगह ही क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि in an implicative truth function, if the antecedent is true and consequent is false, then the final column will be false, otherwise true। बोला गया है कि अगर एंटीसीडेंट ट्रू होता है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होता है, तो फाइनल कॉलम क्या होगा? फॉल्स होगा। एंटीसीडेंट अगर ट्रू होता है, कॉन्सिक्वेंट अगर फॉल्स होता है, एंटीसीडेंट मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ पी, कॉन्सिक्वेंट मतलब क्यू। अगर एंटीसीडेंट क्या है? ट्रू है, एंड कॉन्सिक्वेंट क्या है? फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा। फाइनल कॉलम मेरा फॉल्स होगा, और बाकी सभी जगह पे क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है।
तो ये चीज़ है इम्प्लीकेशन पे। अगर एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन। इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन पे क्या बोला गया है कि इन द इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज ऑफ सेम वैल्यू और इक्वल देन द फाइनल कॉलम विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोला गया है कि अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों का अगर वैल्यू मतलब टी, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, दोनों का अगर वैल्यू सेम होता है, इक्वल होता है, समान होता है, तो फाइनल कॉलम ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। एंटीसीडेंट मतलब पी, तो पी भी ट्रू होने से एंड क्यू भी ट्रू होने से फाइनल कॉलम क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, बिकॉज टी दोनों क्या है, सेम है। ऐसे ही हमें और एक जगह पे मिल जाता है, यहाँ पे एफ एंड एफ दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। तो अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों सेम है तो फाइनल कॉलम मेरा क्या होगा, ट्रू होगा, और बाकी सभी जगह पे ये क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन द इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज ऑफ सेम वैल्यू, अगर एंटीसीडेंट मतलब पी एंड कॉन्सिक्वेंट मतलब क्यू, इन दोनों का अगर वैल्यू मतलब टी या फिर एफ, दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है, मतलब एंटीसीडेंट भी ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, या फिर एंटीसीडेंट भी फॉल्स है एंड कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स है, अगर ये होता है देन द फाइनल कॉलम जो है हमारा वो क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन का रूल। उसके बाद जो हमारे पास है वो है निगेटिव ट्रूथ फंक्शन। निगेटिव ट्रूथ फंक्शन एकदम ईजी है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, इन ए निगेटिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू देन द कॉन्सिक्वेंट विल बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। बोला गया कि अगर एंटीसीडेंट ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है तो मेरा उसका नाम क्या है, निगेशन पी जो है वो मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। इन ए नेगेटिव ट्रूथ फंक्शन इफ द एंटीसीडेंट इज ट्रू, अगर एंटीसीडेंट ट्रू है देन द फाइनल कॉलम विल बी फॉल्स, फाइनल कॉलम मेरा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर एंटीसीडेंट ही फॉल्स है तो फाइनल कॉलम मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। ये कॉम्प्लीटली ऑपोजिट है, टी रहने से एफ, एफ रहने से टी। सोच लो कि पी है, उसके बाद है यहाँ पे निगेशन, सॉरी पी है, उसके बाद यहाँ पे है हमारा निगेशन पी। तो अगर पी ट्रू है, अगर पी मेरा टी होता है तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स है, ठीक है। अगर सोच लो कि पी मेरा फॉल्स है तो मेरा निगेशन पी क्या होगा, ट्रू होगा। तो टी रहने से एफ, एफ रहने से ट्रू। ये है हमारा निगेटिव ट्रूथ फंक्शन। उसके बाद बोला गया है कि ये जो तीन है, ये जो पांच है, इस पांचों को हम क्या बोलते हैं, बेसिक ट्रूथ फंक्शन रूल्स। फर्स्ट वन कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन जो है पी डॉट क्यू, मतलब डॉट का डॉट साइन रहने से अगर टी टी रहता है तो फिर टी होगा, बाकी सभी जगह पे फॉल्स। डिसजंक्टिव पे क्या होता है, वेल साइन पे क्या होता है, अगर एफ एफ रहने से एफ होगा, बाकी सभी जगह पे ट्रू। इम्प्लीकेटिव ट्रूथ फंक्शन पे क्या होता है, टी एंड एफ रहने से एफ होगा, बाकी सभी जगह पे ट्रू। अगर एंटीसीडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, देन फाइनल कॉलम विल बी फॉल्स, बाकी सभी जगह पे ट्रू। इक्विवेलेंट पे क्या होता है, दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल रहना चाहिए, मतलब एंटीसीडेंट भी ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, तो फाइनल कॉलम विल बी ट्रू। अगर एंटीसीडेंट भी फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स है, तो फाइनल कॉलम विल बी ट्रू, ठीक है। मतलब दोनों अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों अगर इक्वल वैल्यू में रहता है तो फाइनल कॉलम जो है वो हमारा रहेगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि निगेटिव ट्रूथ फंक्शन जो सबसे ईजी है, अगर पी या फिर क्यू अगर ट्रू रहता है तो मेरा फाइनल कॉलम जो है वो फॉल्स होगा। अगर P या फिर Q अगर फॉल्स रहता है तो फाइनल कॉलम मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। T रहने से F, F रहने से ट्रू। तो बोला गया कि जब हम ट्रूथ फंक्शन करेंगे या फिर इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तब कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं। क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, देखो लिखा है यहाँ पे, टोटल 3 रिजल्ट्स निकल के आते हैं। एक है टोटोलॉजी, एक है कॉन्ट्राडिक्टोरी और एक है कॉन्टिंजेंट। और ये तीनों रिजल्ट जो है ये हमारे फाइनल कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा, P है, Q है, उसके बाद सोच लो यहाँ पे है P डॉट Q, ठीक है। तो T हमें पता है डॉट साइन पे 2 होगा, T F F F T F F F F।
ये हो गया मेरा ट्रूथ टेबल। यहाँ पे मेरा फाइनल कॉलम क्या है, फाइनल कॉलम मेरा ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फाइनल कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटोलॉजी इज दैट कंडीशन ऑफ ए स्टेटमेंट फॉर्म इन विच द फाइनल कॉलम बिलोंग्स टू टीज ओनली। यहाँ पे बोला गया है कि अगर तुम्हारा फाइनल कॉलम जो है वो सिर्फ टी रहता है, हर जगह पे सिर्फ क्या है, टी है, मतलब यहाँ पे तो हमने टी एफ 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 मिला है ना, तो सोच लो कि फाइनल कॉलम तुम्हारा निकला है टी 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 टी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, टोटोलॉजी। क्यों टोटोलॉजी? बिकॉज टोटोलॉजी वो शर्त है एक स्टेटमेंट का, वो कंडीशन है एक स्टेटमेंट का, जहाँ पे फाइनल कॉलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करता है, टीज को बिलोंग करता है। कॉन्ट्राडिक्टोरी इज दैट कंडीशन ऑफ ए स्टेटमेंट फॉर्म इन विच द फाइनल कॉलम बिलोंग्स टू एफ्स ओनली। अगर टी के जगह पे सोच लो कि टी के जगह पे यहाँ पे मेरा क्या है, फाइनल कॉलम जो है वो मेरा सभी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो अगर मेरा फाइनल कॉलम सिर्फ और सिर्फ फॉल्स रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टोरी बोलेंगे, ठीक है। एंड कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है, कॉन्टिंजेंट इज दैट कंडीशन ऑफ ए स्टेटमेंट फॉर्म इन विच द फाइनल कॉलम बिलोंग्स टू बोथ टी एंड एफ। अगर मेरा फाइनल कॉलम टी एंड एफ दोनों है, सोच लो कि पहला टी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद फिर से टी है, उसके बाद फिर से एफ है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है टी है एफ एफ एफ, मतलब दोनों है, टी भी है और प्लस एफ भी है। अगर मेरा टी एंड एफ दोनों रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि फाइनल कॉलम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनल कॉलम अगर मेरा ऐसा रहता है टी 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 टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी, इसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि अगर मेरा फाइनल कॉलम जो है वो सिर्फ ऐसा ही है, एफ 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 एफ, अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टोरी, ठीक है। उसके बाद अगर फाइनल कॉलम मेरा अगर ऐसा है कि टी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद एफ है, उसके बाद एफ है, तो मेरा फाइनल कॉलम जो है वो क्या होगा, कॉन्टिंजेंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टी भी है और एफ भी है। अगर मेरे फाइनल कॉलम में टी एंड एफ दोनों रहता है तो हम इसको बोलेंगे रिजल्ट क्या है मेरा, कॉन्टिंजेंट। अगर फाइनल कॉलम में मेरा सिर्फ और सिर्फ एफ है तो हमारा रिजल्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टोरी। अगर हमारे फाइनल कॉलम में सभी टी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ तक आज का वीडियो रहेगा कि आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है दो चीज़ें। एक है बेसिक ट्रूथ टेबल्स फंक्शंस, या फिर ट्रूथ टेबल के रूल्स क्या है, कौन से रूल्स को फॉलो करके हमें ट्रूथ टेबल जो है वो करना है, और उसके बाद हमने रिजल्ट्स जो है वो हमने देखा है। जाते जाते एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर डॉट रहता है, उसके बाद है मेरा वेल, उसके बाद है मेरा इम्प्लीकेशन, उसके बाद है मेरा इक्विवेलेंस, उसके बाद है मेरा कर्ल साइन, ठीक है। तो डॉट रहने से क्या होगा, टी एफ एफ एफ, मतलब क्या है, टी टी टी, बाकी सभी जगह पे एफ। उसके बाद वेल पे क्या होता है, वेल पे होता है एफ एंड एफ रहने से सिर्फ क्या होगा, मेरा एफ होगा, ठीक है। हॉर्सशू पे क्या होता है, हॉर्सशू पे होता है हमारा टी एंड एफ रहने से हमारा होगा एफ। इक्विवेलेंस पे क्या होता है, इक्विवेलेंस पे टी एंड टी रहने से टी, एफ एंड एफ रहने से टी, एंड निगेशन पे हमें पता ही है टी रहने से एफ, एफ रहने से टी, ठीक है। ये जो है ये चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कॉन्जंक्टिव ट्रूथ फंक्शन क्या है, डिसजंक्टिव ट्रूथ फंक्शन क्या है, इम्प्लीकेटिव ट्रूथ फंक्शन क्या है, उसके बाद इक्विवेलेंट ट्रूथ फंक्शन क्या है, ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगा। तो अच्छे से इस चीज़ को सीखो ताकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम जा सके, जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को हम ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम ट्रूथ टेबल क्या करेंगे, बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे कल के क्लास में। तो यहाँ तक रहता है आज का क्लास सिर्फ।